आर्मी चीफ से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान अमन अमल से मुताल्लिक तबादला ख्याल। अमरीकी वफ़द ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह कर दिया। अफगान मुफाहमती अमल के लिए पाकिस्तान पुरअज़्म। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने इस्लामाबाद में अफगान तालिबान से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को आगाह कर दिया। मुज़ाकरात होंगे या नहीं, अफगान तालिबान के जवाब का इंतज़ार। ज़ल्मे खलीलजाद कल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के मफाद में है। पुरअमन मुसाहलती अमल से मुतालिक संजीदा कोशिशों पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अफगान सदर अशरफ गनी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ज़ल्मे खलीलजाद के दौरे से मुतालिक बातचीत। दोनों रहनुमाओं में सरहदी सलामती के उमूर पर भी तबादला ख्याल। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग का वाक़या, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि वाक़ये की तहकीकात कर रहे हैं। कराची पुलिस कारकर्दगी का भांडा फूट गया। शारे फैसल से रेस्टोरेंट मालिक गुज़िश्ता रात अगवा हुआ। मुल्ज़िमान पूरी रात मगवी को शहर भर में घुमाते रहे। 15 लाख रुपए लेकर छोड़ा। CCTV फुटेज आज न्यूज़ को मौसूल। चीफ जस्टिस आकिब निसार अपने ओहदे से सुबुकदोश। जस्टिस आसिफ सईद खोसा कल ऐवान सदर से 26वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर आरिफ अलवी नामजद चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन सेनेट समेत मुतादिद अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। मुक़न्नना का काम सिर्फ कानून साजी है, तरक्याती फंड्स या तकर्रुरी और तबादले नहीं। फौज और हसास इदारों का सिविलियन मामलात में दखल नहीं होना चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का सुबुकदोश चीफ जस्टिस आकिब निसार के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहते हैं इंतहाई ज़रूरत पर ही खुद नोटिस लेंगे। जाली मुकदमात और केसेस की ताख़ीर के सामने मेरे दौर में कई बड़े फैसले हुए। उनमें पानी का मसला, बढ़ती आबादी, निजी अस्पतालों की फीसें, ख्वाजा सराओं के शनाख्ती कार्ड और दीगर अहम फैसले शामिल हैं। सुबुकदोश चीफ जस्टिस आकिब निसार का अलविदाई रेफरेंस से खिताब। से उड़ते फिरते जो हैं ये लोग यहाँ पर ज़बरदस्ती लाकर इनके साथ बिठा दिया गया है। नॉन कमिटेड लोग जो हैं वो हुकूमत कर रहे हैं और ज़बरदस्ती उनको सीटें दिलवा कर यहाँ ऐवान भर दिया गया है। नॉन कमिटेड लोगों को ज़बरदस्ती सीटें दिलाकर ऐवान भर दिया गया। अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। मौलाना फजलुर रहमान की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। बोले इंतज़ार करें, अपोजिशन मुत्तहिद हो रही है। अवाम का हक अपनी जान पर खेल कर भी देने पर तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकाल दिया गया। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं ये वक्ती फैसला है। नैब की दरखास्त पर नाम दोबारा ECL में डाल जा सकते हैं। बिलावल भुट्टो का नाम GIT रिपोर्ट से नहीं निकाल रहे, तहकीकात जारी रहेंगी। जेल से डरते हैं ना फांसी से। ECL में नाम डालने या निकालने से फर्क नहीं पड़ता। बिलावल भुट्टो जरदारी की घनगरज। कहा ECL से नाम निकाल कर हुकूमत कोई एहसान नहीं करेगी। ये हुकूमत चलने वाली नहीं, इतना दीवार से ना लगाओ कि अवाम मेरे हाथ में ना रहें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का गोलार्ची में धुआंधार खिताब। बोले पूरा पाकिस्तान सुन ले, इमरान खान 5 साल पूरे नहीं कर सकते। ECL में नाम डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सरकारी दौरे पर बाहर जाना पड़ा तो कोई ताकत रोक नहीं सकती। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह फट पड़े। हमारे कुछ कानून साज ECL से खौफजदा क्यों हैं? वजीर आजम इमरान खान का ट्विटर पर सवाल। पूछा बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद क्यों हैं? मुल्क से मोहब्बत के दावेदार बैरूनी दौरों के लिए इंतजार नहीं कर सकते?
JIT रिपोर्ट में मुज़ाहिका खेज बातें हैं। केस चलेगा तो सब मालूम हो जाएगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा कि हम परेशान थे कि सिंध के साथ हुआ क्या। JIT रिपोर्ट से मालूम हुआ कि सारा काम रखवाले ने किया। आपके पास साथी और बाज जो आपके साथी नहीं है, जो आपके टिकट पे वोट लेके आते हैं, अपने पल्ले कोई वोट नहीं है, वो आपकी लड़ाई करा रहे हैं हमारे साथ। जो पहले जरदारी साहब के तर्जमान थे, उससे पहले फिर मुशर्रफ साहब के भी तर्जमान बन गए, अब आपके तर्जमान हैं। लीगी रहनुमा मुशर्रफ सारे मुल्क में लोग हम पे हंस रहे हैं कि ये कैसी असेंबली है, करोड़ों रुपए इस पे खर्च होते हैं और हम यहाँ पर टाइम वेस्ट करें। क्योंकि मैंने ये पिछले 5 महीने में कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं सुनी, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं देखा, कोई इश्यूज़ की सॉल्यूशन नहीं देखी, कोई सजेशन नहीं आई। वज़ीर दिफा परवेज खटक का ऐवान की 5 माह की कारकर्दगी पर इजहार अफसोस। कहा ऐवान को चलते देखना चाहते हैं। हुकूमती बेंचों की तरफ से अपोजिशन के एहतराम में कोई कमी नहीं आएगी। अपोजिशन से सीखना चाहते हैं। प्राइवेट स्कूल फीस में 20% कमी करेंगे। इतलाक 5000 से जायद फीस पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जून जुलाई की एडवांस फीस वसूल करने के लिए निजी स्कूल डट गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले ये अहम खबर शामिल करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी की तकरीब आज सुबह 10 बजे ऐवान सदर में होगी। नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की तकरीब हलफ बर्दारी की दावतनामे जारी कर दिए गए हैं। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से आज न्यूज़ के नुमाइंदे अदील सरफराज। जी अदील, हलफ बर्दारी की तकरीब किस वक्त होगी और कौन कौन शिरकत करेगा? जी, नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज सुबह 10 बजे ईवान सदर में होगी, जहां जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो बतौर चीफ जस्टिस अपना हल्फ लेंगे सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी से। और इस तकरीब हल्फ बर्दारी का जो आगाज है वो तिलावत कलाम पाक से होगा, जिसके बाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो है वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा से हल्फ लेंगे। हल्फ के बाद सदर मुमलिकत और जस्टिस आसिफ सईद खोसा हल्फनामे पर दस्तखत भी करेंगे। और अगर बात की जाए इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की तो वजीर आजम इमरान खान चेयरमैन सेनेट जो है वो हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक होंगे। इसी तरह मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं और गैर मुल्की सफीर भी तकरीब में शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं, वफाकी वुज़रा हैं और अरकान पार्लियामेंट भी इस तकरीब में शरीक होंगे। तमाम जो लोग हैं मुतलका उनको दावतनामे भी जारी कर दिए गए हैं। जो तकरीब अब सुबह तकरीबन 10 बजे होगी, जब जस्टिस आसिफ सईद खोसा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना हल्फ लेंगे। साबिक जो चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार है वो आज रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद अब तकरीबन 10 माह की मुद्दत के लिए जस्टिस आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुकर्रर होंगे और उसके बाद जस्टिस गुलजार अहमद अपना ओहदे का हल्फ लेंगे। बहुत शुक्रिया। नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस आसिफ सईद खोसा कल सुबह 10 बजे ऐवान सदर में ओहदे का हल्फ उठाएंगे। बहुत शुक्रिया अदील सरफराज। नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना है कि वो भी डैम बनाएंगे, लेकिन वो ये बंद जाली मुकदमात, जाली गवाह और मुकदमात में ताख़ीर के खिलाफ बांधना चाहते हैं। मुक़न्ना का काम सिर्फ कानून साजी है, तरक्याती फ़ंड्स या तकर्रुरी और तबादले नहीं है। नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़ौज और हसास इदारों का सिविलियन मामलात में दखल नहीं होना चाहिए। इदारों की मुदाखलत पर बात करनी चाहिए, सच को सच कहना चाहिए, सिविल इदारों की बालादस्ती होनी चाहिए, गुज़िश्ता गलतियों पर गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने अज़खुद नोटिस के इख्तियार का इस्तेमाल महदूद करने का इंदिया भी दे दिया। सुबकदोश चीफ जस्टिस साकिब निसार के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस। नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने किया अहम खिताब। बोले, जस्टिस साकिब निसार की तरह डैम बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये बंद जाली मुकदमात, जाली गवाह और मुकदमात की ताखीर के खिलाफ होगा। अदालतों में 19 लाख केसेस इल्तिवा का शिकार है। केसेस निपटा कर मुल्क की कर्जे उतारेंगे।
मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल दुनिया भर में गलत समझा जाता है। हाई कोर्ट के इख्तियारात हुदूद के अंदर रहकर इस्तेमाल करने चाहिए। मुकन्नना का काम सिर्फ कानून साजी है, तकर्रुरी या तबादले नहीं है। फौज और हसास इदारों का सिविलियन मामलात में दखल नहीं होना चाहिए। इदारों की मुदाखलत पर बात करनी चाहिए, सच को सच कहना चाहिए। सिविल इदारों की बालादस्ती होनी चाहिए। गुज़िश्ता गलतियों पर गौर करने की जरूरत है। मुल्क की तरक्की के लिए तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा। नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अस खुद नोटिस के इख्तियार का इस्तेमाल महदूद करने का इंदिया भी दिया। उन्होंने जस्टिस साकिब निसार के काम और किरदार की खुलकर तारीफ की। सुबकदोश चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि उनके दौर में कई बड़े फैसले हुए। उनमें पानी का मसला, बढ़ती आबादी, निजी अस्पतालों की फीसें, ख्वाजा सराओं के शनाख्ती कार्ड और दीगर अहम फैसले शामिल हैं। सुबकदोश चीफ जस्टिस साकिब निसार ने किया अलविदाई खिताब। फुल कोर्ट रेफरेंस में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा उनकी अदालत ने बहुत से अहम फैसले किए। उनमें गिलगित बल्तिस्तान, बढ़ती आबादी, मुल्क में पानी की कमी, निजी अस्पतालों और स्कूलों की फीसों, घरों में काम करने वाले बच्चों, ख्वाजा सराओं को शनाख्ती कार्ड का इजरा और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए वोट का हक शामिल है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पिसे हुए लोगों के हुकूक के लिए काम किया, हर शख्स को इज्जत से जिंदगी गुजारने का हक दिया, लोगों की इज्जत लौटाने की कोशिश की। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि जज की जिंदगी में डर की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने खिताब में साथी जजेस, अपने स्टाफ और सुप्रीम कोर्ट के दीगर मुलाजिमीन का शुक्रिया अदा किया। और अब आपको बताएं, आसिफ जरदारी का कहना है कि पूरा पाकिस्तान सुन ले, इमरान खान 5 साल पूरे नहीं कर सकेंगे ये हुकूमत। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि ECL में नाम डालने या निकालने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौमी असम्बली से खिताब में उन्होंने कहा कि ECL से नाम निकाल कर हुकूमत कोई एहसान नहीं करेगी। जो आमरीत के दौर में नहीं डरे, ECL में नाम डालने से क्या डरेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी है। काबीना के इजलास के बाद वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बिलावल को ना तो GIT रिपोर्ट से खारिज किया जाएगा और ना ही उनके खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बंद होगी। और अब आपको बताएं, वफाकी काबीना के फैसले पर अमल दरामद हो गया है। मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो के मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी खत्म हो गई है। दोनों के नाम ECL से निकाल दिए गए हैं। अहम खबर है, वफाकी काबीना के फैसले पर अमल दरामद हो गया है। मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो जरदारी के मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी खत्म हो गई है। दोनों के नाम ECL से खारिज कर दिए गए हैं। जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर काज़मी से। जी नासिर काज़मी, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, वफाकी काबीना के फैसले पर जो है बाकायदा तौर पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और आज इसी सिलसिले में जो काबीना ने डिसीजन किया था उसके ऊपर वफाकी वज़ारत दाखिला ने काबीना के फैसले पर फौरी तौर पर अमल दरामद करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के नाम जो है वो ECL से निकाल दिए हैं। ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि दोनों रहनुमाओं के नाम ECL से निकाल दिए गए और अब इस डेवलपमेंट के बाद मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क से बाहर जाने की जो भी पाबंदी थी वो उठा दी गई है और वो कहीं भी अपनी नक़्ल हरकत कर सकते हैं। वज़ारत दाखिला की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में ये डेवलपमेंट सामने आई है। जी हाँ, वज़ीर आला सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम ECL से खारिज कर दिए गए। बता रहे थे नासिर काज़मी, बहुत शुक्रिया आपका।